अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमारा जो टॉपिक शुरू है वो कौन सा है? थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसे कहा जाता है कीमियाई हरकियात। इससे पहले तारुफ़ी वीडियो में हमने हरकियात के और तवानाई के मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियों का और ख़ास करके हरारती तवानाइयों का तब्दीलियों का मुताला किया था। आज हमको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स या कीमियाई हरकियात में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो अहम इस्तिलाहत है जो यूज़ की जाता है कीमियाई हरकियात में, उसको देखना है। आपको मालूम है कीमियाई हरकियात ये थर्मोडायनेमिक्स में बहुत से ऐसे टर्म हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से आज हम सिर्फ 3 देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे टर्म हैं, मगर इन टर्म को पढ़ने से या याद करने से ज़्यादा अहम है कि समझना और समझ के उनको जहन में रखना, क्योंकि ये टर्म बार बार दोहराए जाएंगे। आपको ये एग्जाम में तो पूछे नहीं जाते, मगर हर वक्त आपको थर्मोडायनेमिक्स में काम में आने वाले हैं। अब हम देखते हैं वो टर्म क्या है। सबसे पहला टर्म है सिस्टम, जिसे उर्दू में निज़ाम कहा जाता है। सिस्टम किसे कहते हैं? ये सिस्टम एक ऐसी चीज़ है थर्मोडायनेमिक्स में जो आपको हर पायरी पे, हर दूसरे मरहले में या हर जगह काम में आना वाला है। अब इसकी तारीफ अगर से देखते हैं तो कायनात का वो हिस्सा जिस पर हरकियाती मुताला किया जाता है। काय का मुताला किया जाता है? हरकियाती मुताला किया जाता है। क्या कहलाता है? निज़ाम या सिस्टम कहलाता है। तो निज़ाम या सिस्टम सबसे अहम है। आपको तारीफ बहुत आसान है, याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये निज़ाम क्या है और क्यों स्टडी किया जाता है। तो कायनात का हिस्सा है, आपके यूनिवर्स का हिस्सा है, आपके अतराफ का हिस्सा, कोई भी हिस्सा हो सकता, आप खुद भी हो सकते हो उसमें। और उस पर अगर से हरकियात मुताला करता है या हरकियात का मुताले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो कहलाता है निज़ाम। ठीक है, ये होगा सिस्टम। दूसरा पार्ट सराउंडिंग। जाहिर सी बात है, ये होगा निज़ाम, कायनात का हिस्सा। तो बाकी बचे हुआ जो निज़ाम के अलावा निज़ाम पर हरकियात अपना मुताला कर रहा है, वो हिस्से को अगर से हम छोड़ देते हैं तो बाकी जो हिस्सा बचेगा वो कहलाता है इसका सराउंडिंग। निज़ाम के अलावा निज़ाम के अतराफ का वो हिस्सा जिस पर हरकियात मुताला नहीं करता, माहौल कहलाता है। क्या कहलाता है? माहौल कहलाता है। यानी निज़ाम के अलावा निज़ाम के अतराफ का हिस्सा माहौल, जैसा अपने अतराफ में चारों तरफ माहौल बचा, अगर से अपना जिस्म निज़ाम है तो उसके अतराफ का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? सराउंडिंग या माहौल कहलाता है। पहला सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग, तीसरा है बाउंड्री। बाउंड्री किसे कहते हैं? निज़ाम और माहौल को एक ख़याली या हकीकी सतह से अगर से अलग किया जाए तो वो कहलाता है सरहद या बाउंड्री। निज़ाम और माहौल के दरमियान हकीकी या मिजाजी जो सतह होती है, जो निज़ाम और माहौल को अलहदा करती है, सरहद या बाउंड्री कहलाती है। जैसा बाउंड्री इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री है, बांग्लादेश हिंदुस्तान की बाउंड्री है, या स्टेटों की जो बाउंड्रीज होती है, वैसी ये बाउंड्री। ये तीनों भी टर्म आम जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, मगर थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी हिस्सा जिस पर स्टडी कर रहा है थर्मोडायनेमिक्स, उसे सिस्टम कहते हैं। वो सिस्टम का थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर देखेगा, उस सिस्टम का, वो निज़ाम का थर्मोडायनेमिक्स प्रेशर देखेगा, वो निज़ाम का थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी देखेगा, वो निज़ाम का थर्मोडायनेमिक्स दबाव देखेगा, गैस हालत देखेंगे, गैस है, माय है, ठोस है, वगैरह वगैरह। और उसके अतराफ जो माहौल है उसका भी वही देखेगा जो निज़ाम का देखता है, और उससे माहौल से निज़ाम पर क्या असर हो रहा है उसके बारे में मालूमात दी जाती है। एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। ये होगा सिस्टम। इतना हिस्सा सिस्टम कहा जा रहा है। इतने हिस्से को सिस्टम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सिर्फ अगर से आप इतने हिस्से पर हरकियात की स्टडी कर रहे हैं तो ये हिस्सा हो जाएगा सिस्टम। आप इतना छोड़ के अगर से इतना भी हिस्सा लेते हैं, आधे वाला इतना हिस्सा, तो ये निज़ाम हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। तो आपको समझना क्या है? समझना सिर्फ इतना है, क्या इसमें निज़ाम किसे कहते हैं? जो हरकियाती का मुताला किया जाता है। सराउंडिंग क्या कहा जाता है? निज़ाम के अलावा बाकी हिस्सा जो होता है वो सराउंडिंग होता है। और निज़ाम को और सराउंडिंग को जो अलहदा करता है,
निज़ाम को और सराउंडिंग को जो अलहदा करता है, वो जो सरहद होती है उसे क्या कहती है, बाउंड्री कहती है। तो ये सिंपल से एग्जांपल के तौर पर समझाया गया है, बहुत आसान है, मगर इसको अप्लीकेबल करना थर्मोडायनेमिक्स के स्टडी के समय बहुत मुश्किल जाता है। और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, या और एक एग्जांपल आपकी किताबों में देवा है। ये होगा एक गैस का सिलेंडर जिसमें गैस भरी हुई है और एक पिस्टन की मदद से इसे बंद किया गया है। गैस का सिलेंडर जिसे कहा जाता है, तो गैस के सिलेंडर जिस पर हरकत मुतल्ला कर रहा है ये कहलाता है निज़ाम, और ये गैसी सिलेंडर जिस माहौल में रखा गया है या जहाँ रखा गया है वो कहलाता है माहौल। माहौल और निज़ाम इन दोनों को अलग करने वाला क्या कहलाता है, सरहद। और ये पूरा जो हिस्सा है वो कायनात या यूनिवर्स कहलाता है। तो ये निज़ाम किसे कहा जाता है, जिसमें हर हरकत मुतल्ला करकर, हर हरकत क्या मुतल्ला करेंगे, इसका ये गैस कौन सी है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, कब ये कम होगा, कब ये ज़्यादा होगा, कब ये बढ़ेगा। इसलिए इसे निज़ाम, माहौल और सरहद, बाउंड्रीज कहा गया है। इसमें एक चीज़ होती है, निज़ाम छोटा होता है और माहौल बड़ा होता है, इसलिए मज़ाक के तौर पर इस्तेमाल करने के वास्ते हम निज़ाम को भतीजा भी कहते हैं और माहौल को चचा कहते हैं। क्यों? क्योंकि निज़ाम छोटा होता है, ये माहौल पर काम नहीं करता। निज़ाम अगर से माहौल पर काम करता है तो काम नेगेटिव होगा, और माहौल अगर से निज़ाम पर काम करता है तो काम पॉजिटिव होगा। क्योंकि आगे आपको काम देखना है, काम किसे कहते हैं, वहाँ से लेकर काम के अलावा अंदरूनी तवानाई किसे कहते हैं, अंदरूनी तवानाई की तब्दीली किसे कहते हैं, स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं, वहाँ से लेकर मुख्तलिफ किस्म के टर्म है, दबाव है, प्रेशर है, आइडियल गैस इक्वेशन है जिसे कहा जाता है PV = nRT। ये मुख्तलिफ चीज़ें इससे ही जुड़े हुआ है, यानी पूरे थर्मोडायनेमिक्स इस सेट पर ही जुड़े हुआ है। निज़ाम छोटा हिस्सा, माहौल बड़ा हिस्सा। निज़ाम माहौल पर काम करता है तो काम कम होता है। जैसा एक मिसाल के तौर पर, माहौल बोले तो टीचर और निज़ाम बोले तो बच्चे, माहौल बोले तो टीचर और निज़ाम बोले तो बच्चे। अगर से टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो सही पढ़ाई कही जाएगी, मगर बच्चे अगर से टीचर को पढ़ाते हैं तो वो उल्टी पढ़ाई कहलाती है। तो ये निज़ाम सबसे पहले याद रखना है जिसमें थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की जाती है। और माहौल जो निज़ाम के तरफ का बाकी मानदीन हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, माहौल कहते हैं। इसके बाद के स्लाइड में आपको सिस्टम के किस्में बताई गई है, किस सिस्टम के खुसूसियात बताई गई है, सिस्टम के मुख्तलिफ किस्मों की चीज़ें बताई गई है। वहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में होना कि सिस्टम किसे कहते हैं, क्या चीज़ समझ में आना चाहिए वहाँ कि ये सिस्टम किसे कहते हैं जिसकी किस्में आप देख रहे हैं। जैसे सिस्टम की 3 किस्में, खुला निज़ाम, बंद निज़ाम, अलहदा निज़ाम। तो वो कैसा होगा, तो वो आपको ये चीज़ अगर समझ में आई तो वो चीज़ समझ में आती। ये सिस्टम का रखे हुआ है, ये माहौल में रखे हुआ है, ये चीज़ आपको समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आज तक 3 डेफिनेशन है, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्रीज। ठीक है, और एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यानी यहाँ ये निज़ाम और माहौल ये दोनों को मिलाकर क्या तैयार होता है, कायनात या यूनिवर्स तैयार होता है। ठीक है, आपके लिए घर का काम है, आपको सबसे पहले तो ये तीनों तारीफें आपके कॉलेज के नोटबुक में लिखना है, बाकायदा इस्तिलाहात की इम्पोर्टेंट इस्तिलाहात करके हेडिंग देना है, तीनों लफ्ज़ लिखना है। और दूसरा क्या, आपको राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्रीज इन फॉलोइंग केस, यानी नीचे कुछ केसेस दिए गए हैं, उसमें आपको पहचानना है कि निज़ाम किसे कहते हैं, वहाँ से लेकर सराउंडिंग किसे कहते हैं और वहाँ से लेकर बाउंड्रीज किसे कहते हैं। पहला एग्जांपल है आपका प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में सिस्टम कौन सा होगा, माहौल कौन सा होगा और सराउंडिंग कौन सा होगा, ये पहचानना है। दूसरा गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर पहचानना है आपको, इसमें सिस्टम कौन सा होगा, सराउंडिंग कौन सा होगा और बाउंड्रीज कौन सा होगा। और सी, आपके स्कूल की एक मिसाल दी गई, स्कूल में आपकी सिस्टम कौन सी होंगी, उसका निज़ाम कौन सा होगा, उसका माहौल कौन सा होगा और उसकी बाउंड्रीज कौन सी होंगी। ठीक है।